अकासुर और बकासुर की कहानियां तो हमने सुनी होंगी। अकासुर, अक प्लस असुर। अक माना कड़वा बोलने वाला इंसान और बकासुर माना बक प्लस असुर, वह इंसान जो बकवास करता है, व्यर्थ बोलता है। तो जब हम नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करते हैं अपने माइंड में, तो आउटपुट कैसा होगा? जैसा इनपुट होगा वैसा ही आउटपुट इस कंप्यूटर में दिखाई देगा। अगर थॉट्स नेगेटिव हैं, इनपुट नेगेटिव है, तो आउटपुट क्या होगा? कड़वा बोल, माना हम अकासुर बन जाते हैं। और हम दूसरे केस को लें, जब हम बकासुर बन जाते हैं, माना व्यर्थ चिंतन, ऐसा चिंतन जिसकी हमें आवश्यकता नहीं। जब ऐसा चिंतन करते हैं, जब वेस्ट थॉट्स हम अपने मन को देते हैं, तो आउटपुट कैसा होगा? हम वेस्ट बोलने लगते हैं, व्यर्थ बोलने लगते हैं और बकासुर बन जाते हैं। तो हमें क्या करना है? न अकासुर बनना है, न बकासुर बनना है। हमें न नेगेटिव सोचना है और न ही व्यर्थ सोचना है। हमेशा हमें क्या सोचना है? पॉजिटिव। हमारा मन एक पानी के पूल की तरह होता है। तो पूल में अगर हम पत्थर डालते हैं तो क्या होता है? रिपल्स क्रिएट होते हैं। तो उसी प्रकार मन में जब हम थॉट्स क्रिएट करते हैं तो क्या होता है? मन में भी इस प्रकार रिपल्स क्रिएट होते हैं, वेव्स क्रिएट होती हैं। अगर हम इसमें छोटा पत्थर डालें, माना एक छोटा सा संकल्प डालें, तो रिपल्स कैसी होंगी? छोटी रिपल्स होंगी, जिसमें हम अपना चेहरा देख तो सकेंगे लेकिन थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड नजर आएगा। पर अगर हम उसमें बड़ा पत्थर डाल दें पानी के पूल में, तो क्या होगा? ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, वेव्स ज़्यादा क्रिएट होंगी, रिपल्स ज़्यादा क्रिएट होंगे। और अगर अब हम अपना चेहरा देखना चाहें उस पानी में, तो हमें हमारा चेहरा नज़र आना बहुत मुश्किल है। और अगर ऐसी सिचुएशन देखें जब उसमें हम कोई पेबल ही न डालें, जब उसमें हम कोई स्टोन ही न डालें, तो क्या होगा? पानी स्टिल होगा। और उसमें अगर हम अपना चेहरा देखें तो हमें अपना चेहरा स्पष्ट नजर आएगा। अगर सामने वाला भी उस पानी में अपना चेहरा देखना चाहे तो उसे भी अपना चेहरा स्पष्ट नजर आएगा। तो वह भी अपने चेहरे को स्पष्ट देख सकता है, हम भी उसके चेहरे को स्पष्ट देख सकते हैं। तो इसी प्रकार हमारा मन भी होता है। मन में जितने थॉट्स क्रिएट होते हैं, उतना ही हमें अपने आप को जानना और सामने वाले को जानना कठिन हो जाता है। और मन में जितनी थॉट्स की क्वांटिटी, थॉट्स की संख्या कम होती है, जितने ही इसमें वेव्स कम जनरेट होती हैं, यह मन जितना स्टेबल होता है, जितना स्टिल होता है, उतना ही हम अपने आप को भी साफ देख सकते हैं, सामने वाले को भी उतना ही स्पष्ट देख सकते हैं। और जैसी सिचुएशन है हमें हूबहू वैसी नज़र आती है और इसमें पर्सपेक्टिव की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती। तो ज़रूरी क्या है? यह जो पूल है, मेरा मन है, इसमें हम कम से कम थॉट्स को क्रिएट करें। और स्टेबिलिटी, दिस इज़ गुड फॉर माई माइंड। नॉर्मली हमारे मन में 20 से 30 संकल्प, 20 to 30 थॉट्स पर मिनट जनरेट होते हैं। और हम अगर देखें तो वेव्स, कितनी तरह की वेव्स होती हैं? एक होती है अल्फा वेव्स, अगर हमने साइंस में देखा हो, होती है फिर बीटा वेव्स, फिर थीटा वेव्स और फिर गामा वेव्स। तो मन में जो ये वेव्स जनरेट होती हैं थॉट्स के कारण, तो अगर 20 to 30 थॉट्स पर मिनट, जो कि नॉर्मल स्पीड है मेरे मन की,
अगर 20 to 30 थॉट्स हो तो वेव्स कितनी होंगी? 20 to 30 वेव्स होंगी। और अल्फा वेव्स जो हमने साइंस में पढ़ा है वह होती है 8 to 13 नंबर ऑफ वेव्स। तो इसका मतलब नंबर ऑफ थॉट्स जब रेड्यूस होते हैं, नॉर्मल से कम होते हैं, 8 to 13 या 8 to 15 के रेंज में होते हैं, तो वह नंबर ऑफ थॉट्स की कमी के कारण जो अल्फा वेव्स जनरेट होती हैं वो मेरे मन के लिए अच्छी हैं। सिर्फ मन के लिए ही नहीं पर मेरी बॉडी के लिए भी, मेरे ब्रेन के लिए भी नंबर ऑफ थॉट्स कम होते हैं, अल्फा वेव्स जनरेट होती हैं और ये अल्फा वेव्स मेरे ब्रेन को, मेरे मन को और मेरी बॉडी को शांति पहुंचाती हैं। पर अगर ऐसी सिचुएशन हो जहां हमें ज़्यादा सोचना पड़े, और नॉर्मल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, हम कुछ न कुछ सोचते ही रहते हैं, तो क्या होता है? नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं। तो ये जो नंबर ऑफ थॉट्स इंक्रीज हो जाते हैं वो किस रेंज में होते हैं? बीटा वेव्स फॉर्मेशन हो जाता है, बीटा वेव्स के रेंज में होते हैं। तो जब 13 to 40 हमारी वेव्स क्रिएट होती हैं मन में, तो बीटा वेव्स का जनरेशन होता है। और कहा जाता है बीटा वेव्स तब जनरेट होती हैं जब हम नॉर्मल दिनचर्या के काम करते हैं, और हायर बीटा वेव्स तब जनरेट होती हैं जब दिनचर्या के काम के साथ साथ हमें टेंशन हो जाता है, क्रोध आ जाता है, तनाव आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, तो हायर बीटा वेव्स निकलती हैं। नंबर ऑफ थॉट्स 40 या 50 तक पहुंच जाते हैं। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ थॉट्स को कम रखना है। जितने कम होंगे उतना हमारे मन को रिलैक्सेशन मिलेगा। और नींद में क्या होता है? अब तो हमने देखा कि जब हम जागृत अवस्था में होते हैं तब क्या होता है, पर नींद में जब हम सोते हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स और भी कम हो जाते हैं, अल्फा वेव से भी लोअर चले जाते हैं, तो थीटा वेव्स नॉर्मली जनरेट होती हैं। पर जब हम डीप स्लीप में चले जाते हैं तो हमारे मन से डेल्टा वेव्स का फॉर्मेशन होता है। सो नंबर ऑफ थॉट्स अराउंड 3 to 5 थॉट्स पर मिनट जनरेट होते हैं, और यही कहते हैं रिलैक्सेशन के लिए बेस्ट पीरियड है। यही वह टाइम है जब हमें सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलता है। किसे? मेरे मन को, मेरे ब्रेन को और मेरी बॉडी को। तो हमने यह देखा नंबर ऑफ थॉट्स जितने कम होते हैं उतना ही अधिक रिलैक्सेशन मिलता है मेरे मन को, मेरे ब्रेन को और मेरी बॉडी को। उतनी ही एनर्जी जनरेट होती है, क्रिएट होती है, और ये वो विचार हैं जो पॉजिटिव थॉट्स कहलाते हैं। तो जब एनर्जी क्रिएट होती है तब हमें अच्छा लगता है, तब हमारा इनपुट भी पॉजिटिव होता है और हमारा आउटपुट भी पॉजिटिव होता है। तो सिस्टर तृप्ति, क्या ये कहना सच होगा कि जब हम डीप स्लीप में होते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तब हम मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करते हैं? सही है, ये बिल्कुल सही है। जब हम डीप स्लीप में होते हैं और तब हम मैक्सिमम एनर्जी जनरेट करते हैं, और जो हमारे शरीर को और हमारे मन को रिलैक्सेशन पहुंचाती है। पर इला यह ज़रूरी नहीं कि यह रिलैक्सेशन, मैक्सिमम रिलैक्सेशन माना डेल्टा वेव्स का फॉर्मेशन सिर्फ डीप स्लीप में ही हो। हम जब मेडिटेट करते हैं तब भी मेडिटेशन की स्टेट में भी डेल्टा वेव्स का जनरेशन होता है, और उस समय भी हमें उतना ही आराम, उतना ही रिलैक्सेशन मिलता है जितना कि हमें गहरी नींद में, डीप स्लीप में मिलता है। इसलिए कहते हैं ना, 6 घंटे की नींद और कुछ मिनटों का मेडिटेशन, तो इसमें जो एनर्जी क्रिएट होती है, एनर्जी जनरेट होती है बॉडी में, वह सिमिलर एनर्जी होती है।